हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा। माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 का एप्लीकेशन स्टेटस आउट हुआ है, वो भी KKR रीजन यानी कि कर्नाटका केरला रीजन का। लेकिन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा डिटेल में कि एप्लीकेशन स्टेटस में क्या क्या होता है। तो आप ध्यान से देखोगे KKR रीजन पे जाने पे, उसकी वेबसाइट पे जाने पे यहाँ पे दिख रहा है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का ये हायर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और मैट्रिकुलेशन लेवल के ये एप्लीकेशन स्टेटस आउट हुए हैं। जब आप इनको खोलोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि खुल के कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे क्या क्या आपको पता चलने वाला है इस एप्लीकेशन स्टेटस में होता है। आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि आपका सेंटर किस सिटी में गया है और आपका एग्जाम किस डेट पे है और उसकी टाइमिंग क्या है। ठीक है, एग्जामिनेशन का जो एग्जैक्ट सेंटर है वो नहीं पता चलता है आपको, फुल एडमिट कार्ड में ही पता चलता है। और वो एडमिट कार्ड कब आता है वो यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, वो आपका 3 से 7 दिन के पहले आएगा, एग्जाम से पहले। तो अभी आपको क्या पता चलने वाला है? आपको पता चलने वाला है एग्जाम की सिटी कौन सी है आपकी, और आपका एग्जाम किस डेट पे है और उसका शिफ्ट कौन सी है आपकी, किस टाइमिंग में है। तो सारी की सारी जानकारी लगभग आपको पता चल ही जाती है जब सिटी पता चल गई, और बस सेंटर पता चलना रह जाता है। वो सेंटर किस, वहां पर सेंटर पे गया है वो आपको पता चल जाएगा एडमिट कार्ड में। उससे जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अब यहाँ पे ये है कि ये मतलब कि ये केरला कर्नाटका रीजन का तो है ही, लेकिन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है उनको ध्यान से देखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था बार बार वीडियो में कि किन चीज़ों से आपका एप्लीकेशन जो है, फॉर्म जो है आपकी रिजेक्ट हो सकता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, वो यहाँ पे फिर इसने साफ साफ दिया हुआ है कि अगर ब्लर फोटोज हैं, इन्वर्टेड फोटोज हैं, टू क्लोज फोटोज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर स्पेक्टेकल्स पहन करके आपने अगर फोटो खिंचवाया था, अगर आपने कोई कैप या हेड पहनी हुई थी, अगर ये चश्मा नहीं उतारा था, नजर का चश्मा भी उतारना था। मैंने आपको एक शॉर्ट भी बनाया था, वीडियो भी बनाई थी इस पे, है ना, कि ये भी उतार के अपना फोटो आपको लेना था। और ये सारी चीजें, अगर फ्रंट व्यू ठीक नहीं था और ये सारी चीजें, तो दोस फोटोज वर लायबल टू रिजेक्ट एंड सेम आर रिजेक्टेड। साफ साफ लिखा है कि कुछ रिजेक्ट हुए हैं इसमें इन चीजों को लेकर के। ठीक है, और एप्लीकेशन विद ब्लर्ड सिग्नेचर भी रिजेक्ट हुई हैं, वो सब ये चीजें रिजेक्ट हुई हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि कई बहुत से बच्चों का रिजेक्ट एप्लीकेशन हुई है यहाँ पे, और वो आपको देखने को मिलेगा जब आप यहाँ अपना सर्च करोगे। ये फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये कर्नाटका और केरला रीजन का है। हर रीजन का अपना अलग अलग एप्लीकेशन स्टेटस आएगा, एक के बाद एक आने वाले हैं। ठीक है, नॉर्दर्न रीजन का भी आ जाएगा, सेंट्रल रीजन का भी आएगा, आप टेंशन मत लो। एग्जाम 24, 25, 26 जून को ही होना है, वो फिक्स है। अब आप तैयारी में अपनी अच्छे से जुट जाओ। और यहाँ पे कौन सी चीजें आपको वो है जरूरी जाननी कि देखो 3 से 7 दिन पहले इसका जो है आपको एग्जैक्ट जो है आपका एडमिट कार्ड भी अपलोड हो जाएगा, सेम जो आपकी रीजन की वेबसाइट है उस पर ही होता है। और कौन सी चीजें हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट को अलाउ नहीं होगा एग्जाम वेन्यू पे क्लोजिंग टाइम के पहले। जो इसमें क्लोजिंग टाइम दिया होगा उससे पहले पहले आपको पहुंचना ही है, और मैं कहता हूं उससे आधे घंटे पहले ही पहुंचा करो। ठीक है, और 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाने हैं। ठीक है, अभी हर रीजन में सेम आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे, एडमिट कार्ड में भी ये इंस्ट्रक्शन रहने वाले हैं। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने ले जाने हैं। ठीक है, और आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है जिसमें आपका फोटो हो, यानी कि आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहता है, सब बच्चे वही ले जाते हैं, है ना। और डेट ऑफ बर्थ भी जिसमें साफ साफ हो, और फोटो आईडी आपकी होनी चाहिए, और उसमें डेट ऑफ बर्थ जरूर होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा तो एडिशनल सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। साफ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं ये यहाँ पे, है ना। और अगर ऐसा नहीं है, कोई मिसमैच हुआ तो उनको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जब आप यहाँ पे अपना जो है डेट ऑफ बर्थ डालोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, तो आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाओगे। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट और इंस्ट्रक्शन सारी की सारी हर रीजन का आने वाला है, एक के बाद एक आएगा। अब अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाओ। ठीक है, मैथ के जो मैंने पूरे सिलेक्शन पोस्ट के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, और अभी मैं करा रहा हूं टॉप 100 अरिथमेटिक के क्वेश्चन। ये तो आप जरूर कर लेना। टॉप 100 सीरीज में वो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट, और उससे अच्छा रिवीजन आपका कुछ नहीं हो सकता। एक महा रिवीजन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी मेहनत जाती है उसमें उन क्वेश्चन को छांटने में कि कैसे उन 100 क्वेश्चन, 100-110 क्वेश्चन के अराउंड कुछ बोनस क्वेश्चन भी मैं वहां पे देता हूं आपको। उनमें ही मैं आपको सारा का सारा अरिथमेटिक जो है
है सारा का सारा उसमें समा दिया है मैंने, बहुत अच्छी मेहनत जाती है। आप उन क्वेश्चन को लगाओगे तो आपके जो है इससे अच्छा रिवीजन नहीं हो सकता। खुद से रिवीजन करने बैठोगे पूरी किताब लेके, ठीक है, आप वो क्वेश्चंस नहीं छाट पाओगे जो मैं आपको क्वेश्चन वहां कराता हूं, जो ट्रिक्स मैं कराता हूं वो भी आप नहीं लगाओगे। आप देखोगे कि कैसे वो सारे क्वेश्चन हमने इतनी इजीली करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको और देता हूं कि अभी कुछ वेंडर डिसाइड नहीं हुआ है तो टीसीएस ही ले रही है। फिर से रिपीट करूंगा, टीसीएस ही एग्जाम लेने वाली है सिलेक्शन पोस्ट का। तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मैंने पूरा टीसीएस का निचोड़ आपको यूट्यूब पे ही करा दिया है। तो सारे के सारे क्वेश्चन लगा लो अच्छे से, सिलेक्शन पोस्ट के प्रैक्टिस सेट लगा लो और अभी टॉप 100 लगाओ, सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। टॉप 100 अरिथमेटिक सीरीज में पूरा अरिथमेटिक एक साथ रिवाइज हो रहा है बहुत कम टाइम के अंदर आपका, ठीक है। तो अब मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। हम मिलेंगे कल सुबह 10 बजे अपनी लाइव क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।